इसमें अगर 27 में किसी को सरकार बनानी है तो समाजवादी पार्टी इतनी सारी सीट लाई है, तो इसका मतलब अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इनको जीतना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी चाहिए। तो दबाव तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी पर है। अगर वो 50% से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती समाजवादी पार्टी, इसका मतलब जनता इस बात को मानेगी कि समाजवादी पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना सकती, फिर उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी पर कोई दबाव नहीं है, दबाव समाजवादी पार्टी पर है। इसको दिखाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि हम 50% से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, यानी कि 27 में सरकार बना सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को तो 22 में नुकसान हुआ, 24 में नुकसान हुआ, वो तो अपना जो वोट है या जो जनाधार गया है उसको वापस लेने की कोशिश कर रही है, और ये दिखाने की कोशिश करेगी बहुजन समाज पार्टी कि हम 27 में सरकार आसानी से बना सकते हैं। अगर मुस्लिम समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से वापस आ जाएं, तो दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति का जो गठजोड़ होता है वो बहुजन समाज पार्टी को 27 में सरकार आसानी से बना सकता है। 22 में कोशिश की गई कि बीजेपी को हटाकर सत्ता से समाजवादी पार्टी को लाया जाए, लेकिन नहीं ला पाए। एक तरफा सारा मुस्लिम चला गया, शेड्यूल कास्ट की कुछ वोटें चली गई, लेकिन नहीं लेकर आए सत्ता। 22 में समाजवादी पार्टी की नहीं आई। ऐसे 24 में हुआ, पूरी ताकत लगाने के बाद उत्तर प्रदेश में, तो भी बीजेपी ने लगभग 30 से ज़्यादा 33 सीटें लगभग बीजेपी ने जीत ली। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा दबाव है। अगर 50% से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, इसका मतलब समाजवादी पार्टी कभी सरकार 27 में बना नहीं सकती, फिर जनता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगी। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो 27 में सरकार बना लेगी। और कटहरी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष 1-1.5 महीने से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार लोगों के बीच में जाकर के प्रत्याशी को लेकर घूम रहे हैं। और साथ में डॉक्टर इंदु चौधरी जो हैं उन्होंने भी पुरजोर लगा रखा है, मेहनत में कोई कसर नहीं है। जो कैडर वो दे रही हैं, वक्ता तो वो है ही अच्छी, ये तो नज़र आ गया जनता को कि वो बहुत ही बढ़िया वक्ता है, लेकिन जिस तरह से कैडर वो दे रही हैं वो कैडर लोगों को समझ में आ रहा है। पहले क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते थे, जो मिशनरी लोग होते थे, वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की बताते थे कि क्या विचारधारा बसपा का जो मोटिव है, मिशन है, वो है क्या। तो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण सताए हुए लोग हैं, जिस पर अत्याचार होता है, उन लोगों का साथ देने के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया है। तो ये जो कैडर है, इस कैडर को जो इंदु चौधरी है वो बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रही है। और कटहरी में यही हुआ, उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत कटहरी में ही की। तो कटहरी सीट को बहुजन समाज पार्टी अगर एक ही सीट इसको जीत लेती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और बाद में ये भी तय करेंगे, अगर बाई चांस हो सकता है कि सीटें नहीं आती बीएसपी की, तो वहाँ वोटों को देखा जाएगा कि बीएसपी कितना वोट लेकर चली गई है। वोट भी ये तय करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बना पाएगी या नहीं। सिर्फ सीट की बात नहीं है, वोटों से पता चलेगा सीटों पर कितनी कितनी वोटें किसको मिली है। तो कल जब लोग मतदान करने जाएंगे, क्योंकि अभी तक सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है, सब कुछ दिखा दिया कि हम इतने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रैली की, अखिलेश जी ने भी रैलियां की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ना तो बहन जी थी और ना ही आकाश आनंद थे, उनके बिना ही ये प्रचार प्रसार हुआ है और बढ़िया हुआ है। तो कल का जो दिन है, जो 20 तारीख का, वहाँ पर जब लोग वोट करने जाएंगे, मत देने जाएंगे, अपना जिसको भी दें वो, अब जितनी भी मेहनत लोगों ने की है, लेकिन कल की मेहनत से पता चलेगा, यानी कि कल को और मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को। जो लोग हैं वो घर से निकल कर आएँ, वोट देने जाएं, ये भी मेहनत सबको करनी पड़ेगी, सारी पार्टियों को करनी पड़ेगी। और बाद में जब लाइन लगती है, जब वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर मुद्दों की बात चलने लगती है। वहाँ भी लोगों की सोच बदल जाती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो यहाँ पर भी खेला होता है। खेला मतलब ये होता है कि कल तक वो किसी को वोट देने की सोच रहे थे, लेकिन जब लाइन में लग कर बहुत सारे लोगों से बात होती है, चर्चाएं होती है, किसने काम किया, फिर मुद्दों की बात हो जाती है, फिर काम की बात हो जाती है। तो काम की बात अगर होंगी
क्योंकि कटहरी सीट पर या अम्बेडकर नगर में जो सबसे ज़्यादा जो विकास किया है वो मायावती जी ने किया है। वहाँ की जनता का ये मानना है कि अम्बेडकर नगर जिले में जितना भी काम हुआ, जितना भी विकास हुआ, कॉलेज स्कूल वगैरह जो भी बने हुए, वो सारा का सारा काम जो किया है वो मायावती जी ने किया है, बसपा की सरकार में हुआ है। और इसी वजह से बसपा वहाँ से बार बार जीतती भी रही। तो अगर मुद्दों की बात लोगों के बीच में चल जाती है तो वहाँ पर बसपा को फायदा हो सकता है। तो जब अंतिम वक्त होता है वोट डालने का तो वहाँ पर लोगों की सोच बहुत बदलती है, लोगों से बात करके बहुत चेंजेस आते हैं। ये हमने भी देखा है, ये आप लोगों ने भी देखा है। तो इसीलिए मुद्दों की अगर बात होगी और मुद्दों पे ये चुनाव होगा तो बीएसपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी इस सीट पर, कटहरी सीट पर। और कटहरी सीट पर मैंने इसलिए भी चर्चा की, ये हॉट सीट बनी हुई है एक तरह से। यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती है लेकिन सबसे ज़्यादा बसपा चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पे हमेशा से नुकसान हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से फाइट बताई जा रही थी कि भाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा आगे निकल सकती है। तो कल 20 तारीख है। मेरी रिक्वेस्ट भी है, विनती भी है सभी लोगों से, आम जनता से, कि जब वो वोट देने जाएं, घर से निकलें तो विकास पर, मुद्दों पर वोट दें। और दूसरा कि वोट सबको देना है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो बाद में चला जाऊंगा और बहुत टाइम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता आदमी कहाँ बिजी हो जाता है और वोट नहीं डाल पाता। ये जो वोट है ये बड़ा कीमती है, ये तय करता है कि आपके घर में कितनी महंगाई होगी, घर का चूल्हा आपका कैसा चलेगा, सस्ता चलेगा या महंगा चलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें राजनीति तय करती है, आपके नेता तय करते हैं। तो इसीलिए आपको वोट जरूर देना। ये जो कीमती वोट है, जो जिसका आपको अधिकार मिला है, मैं तो कहता हूं कि वोट नहीं है तो आप इस देश के नागरिक ही नहीं हो। एक तरह से आपकी पहचान भारतीय नागरिक होने की जो है वो ये वोट है, ये मतदान है। तो इसलिए मतदान ज़रूर करना है, चाहे किसी भी पार्टी को दें, जो आपको पसंद आती हो, जो आपको अच्छी लगती हो, उस पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट जरूर देना है। मेरी अपील है कि सबको वोट देना है। और सबसे ज़्यादा मतदान उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ही होना चाहिए। वैसे तो देश में झारखंड में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो मैं झारखंड और महाराष्ट्र के लिए भी सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप वोट देने जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।